आज हर तरफ सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के बारे में संग बुनियाद को लेकर चर्चा हो रही है। सारे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, सारे न्यूज़ों में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का तज़किरा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको सियासी रंग दे दिया गया। पहले तो ये मसाजिद को तोड़ा क्यों गया, ये आज तक किसी ने पूछा नहीं। क्यों तोड़ा, सीएम केसीआर ने इसकी वजाहत नहीं की। दूसरी चीज़, सीएम केसीआर ने कहा कि जब संग बुनियाद रखा जाएगा तो मजहबी लोग आके संग बुनियाद रखेंगे, कोई सियासी लोग नहीं होंगे। लेकिन हुजूराबाद इलेक्शन हारने के बाद मुसलमानों ने इटाला राजेंद्र को वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया वहाँ पे वोट। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, सीनियर एमएलए टीआरएस के, और उनकी खिदमत के अवज़ में उनको वहाँ पे वोट मुसलमानों ने भी दे दिया, जिससे इनकी हार हो गई। अब ये मुसलमानों को खुश करने के लिए एक संग बुनियाद का एक सियासी हरबा इस्तेमाल किया गया, जिसमें कार्ड में लिखा है सीएम केसीआर आएंगे, लेकिन सीएम केसीआर ना केटीआर कोई नहीं है। सब नीचे के लेवल के टीआरएस के लीडर्स, जिनका आवाम में या टीआरएस पार्टी में कोई मुकाम नहीं है, जैसे महमूद अली साहब हैं, चेयरमैन सलीम साहब हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है इन लोगों की। ये लोग और साथ में एमआईएम के एमएलएस मिलकर संग बुनियाद रखते हैं और सारे न्यूज़ों में ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मजलिस की ताकत है कि हमने रखा। अगर मजलिस की यही ताकत है तो ज़रा जाके एक खाना मस्जिद का भी संग बुनियाद रख दो, एयरपोर्ट की उमर फ़ारूक मस्जिद का संग बुनियाद रख दो, 2 आशुर खानी शहीद हुए उनका भी संग बुनियाद रख दो, खम्मम की मस्जिद का संग बुनियाद रख दो। जुमला 5 मसाजिद शहीद हुए, आज एक का संग बुनियाद रखा गया, बाकी 3 का जो है संग बुनियाद भी रख के बताओ, आपकी ताकत बताओ। लेकिन नहीं, आज सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहूँगा कि जनाब मुश्ताक मलिक साहब, तहरीक मुस्लिम शब्बान, उन्होंने इस इशू को मिलियन मार्च के बाद, इन्होंने सीए के प्रोटेस्ट के बाद उनके ऊपर कई केसेस उनके ऊपर बुक करवाए गए। सीए प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चलाया। हम लोग भी चूँकि उनके साथ इसके अंदर मस्जिद के लिए मैं भी निकला, मैं भी 3 मरतबा अरेस्ट हुआ एहतजाज करके। फ़िरोज़ खान अरेस्ट हुए, राशिद खान अरेस्ट हुए, अमजदुल्ला खान, सब ने आवाज़ उठाई इसके लिए। तो अब ये लोग जो मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट करते रहे, आज उनके नाम को, उनको रुखानी कोई इनविटेशन ने बुलाने के लिए जो एहतजाज किए, तमाम को पशे पुश डाल दिया गया और उसको एक सियासी जो है अपने फ़ायदे के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि वक्फ बोर्ड से 2 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन करने का ऐलान हुआ। 700 करोड़ का सेक्रेटेरिएट बन रहा है और तोड़ी हुकूमत, और ये पैसा वक्फ बोर्ड, गरीब वक्फ बोर्ड से जो है सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए, मस्जिदों की तामीर के लिए दिया जाएगा। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ। ये गरीबों का पैसा है वक्फ बोर्ड का। अगर सीएम इतने ही दियानतदार, मुसलमानों के इतने ही सेकुलर और इतने ही ईमानदार हैं तो 12% रिजर्वेशन दे के बताओ, फौरी ऐलान करो कि मैं 12% रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाए, एक ड्रामा करे वो इलेक्शन से पहले कि मुसलमानों को मैं रिजर्वेशन का, मेरा वादा, केसीआर का वादा, पक्का वादा। क्या हुआ वादा? वादा तेरा वादा। केसीआर का कोई वादा कभी पूरा नहीं हुआ। संग बुनियाद है, 1 साल में बनाने की बात हो रही है। अल्लाह करे, अल्लाह का घर है, बन जाए और वहाँ पे तामीर हो जाए उस मुकाम के ऊपर। मैं उसके लिए तो कोई मुबारकबादी की बात नहीं है, ये एक अफसोस की बात है कि 500 दिन के बाद एक संग बुनियाद का आज जो है ये तमाशा। फौरी तामीर शुरू कीजिए कल सुबह से। और रही दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा किया था सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर, क्या हुआ आपका वादा सीएम केसीआर? आज अखबारात के अंदर आ रहा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से आपने हाथ उठा लिया।
आप तो वादा किए थे कि लैंको हिल की ज़मीन के लिए मैं वादा करता हूँ। कितने वादे किए असेंबली में आप कि वो ज़मीन मैं दिलाऊंगा, लेकिन आज आप हाथ उठा लिए। हज़ारों करोड़ की मुसलमानों की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, उस पे से हाथ उठा लिए और दूसरी तरफ मुसलमानों को बहलाने के लिए इसका संग बुनियाद। मैं तमाम हैदराबाद के अवाम से अपील करूँगा कि ये कोई खुशी का मौका तो नहीं है। मस्जिदें शहीद हुई थी, मस्जिदों का संग बुनियाद रखा गया, एक तो तोड़ दिया गया, गम का माहौल है और कोई आलिम, कोई उलमा, कोई वो क्यों तोड़ा है केसीआर, उससे कोई सवाल करने की जुर्रत नहीं किया। अब जो हमारे कायदीन हैं उनकी तो आदत है और उनके मुरीदों की आदत है बेचारों की, वो मुरीदों का काम वही है कि देखो देखो शेर आया शेर आया। अब महाराष्ट्र में घूम रहे हैं जाके कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। अरे जनाब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी असदुद्दीन अवैसी साहब, हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ पे 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोला। असेंबली के अंदर स्पेशल असेंबली का सेशन बुला के पास किया बिल। चीफ प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेजा केसीआर। उसके बाद बोला अगर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव नहीं करते हैं सेंट्रल में तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, बड़े बड़े वकीलों को रखूँगा, 12% रिजर्वेशन दिलाऊँगा। तो आप पहले यहाँ एहतजाज कीजिए, तेलंगाना के अंदर कर सकते, हिम्मत है आप में, केसीआर के खिलाफ निकल के यहाँ कर सकते हो प्रोटेस्ट। वहाँ जाके महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, वहाँ के वक्फ के ज़मीना बचाने की बात कर रहे हैं वोट लेने के लिए। यहाँ तो वक्फ के लिए आप जुडिशल पावर के लिए आप जो है फौरी जो है ऐलान करवाइए, जाके चीफ मिनिस्टर में बैठिए, प्रोटेस्ट कीजिए। आइए, इख्तलाफात के बावजूद आपसे जो भी है, मिल्लत के इख्तलाफ है, ज़ाती इख्तलाफ तो कोई है ही नहीं। आइए, मैं भी आपके साथ शामिल होता हूँ 12% रिजर्वेशन में। हम तमाम, मैं फ़िरोज़ ख़ान, अमजदुल्ला ख़ान, उस्मान मोहम्मद ख़ान, जितने भी, मुश्ताक मलिक साहब, तमाम जो है तंजीमों को लेकर आप 12% का ऐलान कीजिए कि दारुसलाम से हम निकलेंगे, प्रगति भवन का घेराव करेंगे, 12% रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। हम आते हैं दारुसलाम, आपके साथ चलते हैं, सबसे पहले सामने सामने हम रहेंगे आपके साथ, आपके पीछे रहेंगे हम। आइए, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर के लिए आप प्रोटेस्ट का ऐलान कीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। ये मिल्लत का मसला है, लेकिन आप नहीं करते ऐसा।